नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जयपुर में आईपीएल मैच शुरू होने से पहले खेल मंत्री और आरसीए के बीच बड़ा विवाद आया सामने। जोधपुर रेल मंडल ने वर्ष 2022 से 23 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर नए आयाम किए स्थापित। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन मानव सेवा सप्ताह के तहत मनाया जाएगा। जोधपुर में चली तेज धूल भरी आंधी के बाद एक बार फिर गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आईपीएल के सीजन का पहला मैच शुरू होने के पहले खेल मंत्री और आरसीए के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। बुधवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन मैच से ठीक पहले मैदान में एक अतिरिक्त बॉक्स बनाने को लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और खेल मंत्री अशोक चांदना के बीच विवाद खड़ा हो गया। खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि बॉक्स एमओयू के अनुसार नहीं बनाया गया है, जो कि गलत है, जिसके चलते खेल मंत्री द्वारा स्टेडियम में ऊपर जाने वाले रास्तों पर ताले लगा दिए गए। राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मंगलवार देर रात जोधपुर पहुंचे। दरअसल राठौड़ बुधवार को बालोतरा में आयोजित होने वाली जन आक्रोश सभा में भाग लेने के लिए जाने से पूर्व रात्रि विश्राम के लिए जोधपुर से सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान राठौड़ ने द न्यूज बर्ड से बातचीत में बताया कि राजस्थान में भाजपा ने चुनावी वर्ष में खंदक की लड़ाई आरंभ कर दी है। प्रदेश में भाजपा द्वारा राज्य सरकार की विफलताओं के प्रति जन भावनाओं को जन आक्रोश सभाओं के माध्यम से सामने लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब में राठौड़ ने कहा कि सरकार खुद न्यायालय में ये मान चुकी है कि हमने उन्हें आरोपी नहीं माना और अगले ही दिन यू टर्न भी ले लिया। ऐसे में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदले की राजनीति से प्रेरित होकर केंद्रीय मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौड़ के जोधपुर आगमन पर पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, भाजपा नेता अतुल भंसाली, भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अरविंद पुरोहित आदि मौजूद रहे। बोलो। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी वर्ष में खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। पूरे राजस्थान में जनताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाली जन आक्रोश सभाएं हो रही है। सरकार ने जो अपने चेहरे पर जन कल्याण का जो नकाब ओढ़ रखा है, उस नकाब को हटाने का हमने संकल्प ले रखा है। सरकार के अब तक के सारे वादे थोथे साबित हुए। किसानों की ज़मीन की नीलामी प्रारंभ हो गई, किसान कर्जे के भरमजाल के अंदर किसान बर्बाद हो गया। और इसी प्रकार आज जो आरपीएससी जैसी संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, जिसमें नामजद करते हैं उन सदस्यों को जिनको अति श्रेष्ठ मुख्यमंत्री मानते हैं, उनके कटारा का पकड़ा जाना, ये सिद्ध हो गया कि आरपीएससी भी नौकरी सरमाएदारों को लुटाने का एक अच्छा कारखाना बन गया। इस सरकार में जितनी भी अब तक नौकरियां लगी है, सब पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पेपर लीक करने का सरंगना यह कहे कि मुझे प्रश्न पत्र आरपीएससी से मिला, उसके सदस्य ने दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। इस सरकार ने नौजवानों के अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है और दहशतगर्दी की ज़िंदगी में हर आदमी जी रहा है। इस सरकार का जाना तय है और इसी कार्यक्रम के तहत कल बालोतरा की सभा में जाने के लिए मैं आया हूँ। सर, केंद्रीय मंत्री को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हमलावर हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ देखिए, अब वो सारी बात पाक साफ हो गई। जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ में उन्होंने खुद ने कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और उसके बाद दूसरे दिन ही वो यू टर्न मारते हैं, यूँ लगता है कि बदले की राजनीति से प्रेरित होकर वो उनकी केंद्रीय मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। मामला अब का नहीं है, मामला 2019 का है। इतने दिन तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे अगर इनके पास सबूत थे तो? अब ये बदले की राजनीति, पुत्र की हार का बदला लेने के लिए अगर वो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये उनको महंगा पड़ेगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित मानव सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जोधपुर देहात दक्षिण जिले के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत माता मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर में जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। किसान मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर KR डौकिया ने बताया कि राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में मानव सेवा
सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में किसान मोर्चा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रक्तदान शिविर स्थल पर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जोधपुर देहात दक्षिण जिले की ओर से 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पूर्व जेडीए चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभू सिंह खेतासर, जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर देवेंद्र सालेचा, जिला अध्यक्ष जोधपुर देहात दक्षिण जगराम बिश्नोई, शहर जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, भाजपा नेता नीलम मुंद्रा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता से संबंधित वर्ष पर्यंत होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए बुधवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नीरज मिश्र द्वारा सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए इससे संबंधित विभिन्न दायित्व सौंपे गए। बैठक में प्रमुख रूप से मतदाता पंजीयन, युवा मतदाता पंजीयन, मतदान में लिंगानुपात अंतर कम करने, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर पंजीयन, सुगम मतदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी प्रवीण रत्नू, प्रतिज्ञा सोनी आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सरपंच संघ जोधपुर और विभिन्न पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र व राज्य के राज्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर जोधपुर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन देकर सभी ग्राम पंचायतों की लंबित चली आ रही मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। पंचायत समिति पिपाड़ और जोधपुर सरपंच संघ की अध्यक्ष प्रमिला चौधरी सहित विभिन्न पंचायत के सरपंचों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गाँव के किसान व विकास व ग्राम पंचायतों के अधिकार से लगातार कटौती कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच संघ ने शीघ्र अपनी वाजिब मांगों को पूरा करने की मांग की। समय पर मांग पूरा नहीं किए जाने पर सरपंचों ने आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। 20 अप्रैल से ग्राम पंचायतों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 24 अप्रैल से होने वाली महंगाई राहत कैंप प्रशासन गाँव के संघ अभियान के तहत स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम
जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आबा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के ओचडी टोल नाके के पास 2 दिन पहले हुए टैंकर हादसे के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग एक्टिव मोड पर आ गया है। मुखबिर की सूचना पर विभागीय टीम ने गंगरार में एक होटल पर छापा मारकर करीब 30,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पकड़ा। हैरत की बात यह है कि मौके पर होटल के कर्मचारी टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रहे थे कि टीम पहुंच गई। यह देखकर सारे लोग खेतों में भाग छूटे। इस कार्रवाई से क्षेत्र के ढाबा और होटल में हड़कंप मच गया। फिलहाल विभाग दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने में जुटा है। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला ने बताया कि टैंकर हादसे के बाद से जिले के सभी प्रवर्तक निरीक्षकों को ढाबों और होटलों पर नजर रखने को कहा गया था। इसके अलावा मुखबिर भी लगाए गए। उसी के तहत आज सूचना पर गंगरार टोल नाके के आगे स्थित सांवरिया होटल पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जैसा कि पूर्व में भी हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार और विभागीय निर्देशानुसार अवैध रूप से डीजल पेट्रोल के परिवहन, भंडारण और विक्रय के लिए पूर्व में भी हमने कार्रवाई की। इसी क्रम में आज गगरा टोल प्लाजा से थोड़ा आगे एसआर पेट्रोल पंप के पास सांवरिया होटल, वहाँ हमने दबिश दी। उसमें वहाँ एक अवैध रूप से उसमें से टैंकर था जिसमें लगभग 24,000 लीटर के आसपास केमिकल था उसके अंदर, और केमिकल पेट्रोलियम पदार्थ था और उसमें से चोरी कर रहे थे। तो मौके पर हम पहुंचे तो उसमें से चोरी करते हुए पाए गए, जिसमें से लगभग हमें 18 ड्रम भरे हुए मिले हैं और 83 ड्रम वहाँ खाली मिले हैं। और जो टैंकर था उसके अंदर 24,400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। आगे क्या रहेगा सर इसमें? अभी इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है और अभी कागजी कार्रवाई करके उसकी FIR करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ की ओर से पेश किए गए वर्ष 2023 से 24 के बजट भाषण में इस बार सभी पार्षदों को आईपैड देने की घोषणा की गई थी। उस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए बुधवार को पार्षदों को आईपैड देने की प्रक्रिया शुरू की गई। महापौर दक्षिण वनिता सेठ, आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित ने पार्षदों को ये आईपैड दिए। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि आज डिजिटल युग का जमाना है और हर कोई तकनीकी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शहर के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले पार्षदों को इस बार बजट में आईपैड देने की घोषणा की गई थी, ताकि वह आमजन की समस्याओं के संबंध में ऑनलाइन जानकारी ले सके और उन समस्याओं के समाधान के संबंध में फीडबैक भी ले सके। उन्होंने बताया कि आईपैड पार्षदों के लिए काफी कारगर होंगे। वहीं पार्षदों ने भी महापौर दक्षिण वनिता सेठ व नगर निगम बोर्ड का आभार जताया। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि आज जो पार्षद नगर निगम में मौजूद थे उन्हें वही आईपैड दिए गए, वहीं अन्य सभी पार्षदों को उनके घर जाकर ये आईपैड दिए जाएंगे। दौसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में हो रहे पेपर धांधली प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। छात्र संघ महासचिव पीजी कॉलेज दौसा नितेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक से प्रदेश का बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और इससे युवाओं के आत्महत्या के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके उपरांत पेपर धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही, सरकार इस पर कठोर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की है कि पेपर धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए, साथ ही इस गिरोह में शामिल मंत्री व आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल पर वर्ष 2022 से 23 में सुरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना तथा बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए अनेक कार्य कर नए आयाम स्थापित किए गए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीना के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में मंडल पर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 से 23 में 77 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य पूर्ण किया गया तथा मंडल पर 24 RUB व 8 ROB के निर्माण कार्य वर्ष 2022 से 23 में कमीशनिंग किया गया। मंडल पर अभी तक 713 किलोमीटर विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने पर रेल सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ गति एवं समय पालन भी बढ़ेगी। सूर्य नगरी जोधपुर में मंगलवार रात को चली धूल भरी आंधी से तापमान में आई गिरावट के बाद बुधवार पूरा दिन एक बार फिर सूर्यदेव की तपिश बनी रही। मंगलवार रात को अचानक से शहर में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी का दौर चला। वहीं अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन बुधवार सुबह से ही आसमान में सूर्यदेव छाए रहे और तेज धूप और गर्मी से शहरवासी परेशान होते नजर आए। मौसम विभाग ने 2-3 दिन प्रदेश में 13 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जयपुर में IPL मैच शुरू होने से पहले खेल मंत्री और RCA के बीच बड़ा विवाद आया सामने। जोधपुर रेल मंडल ने वर्ष 2022 से 23 में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर नए आयाम किए स्थापित। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन मानव सेवा सप्ताह के तहत मनाया जाएगा। जोधपुर में चली तेज धूल भरी आंधी के बाद एक बार फिर गर्मी ने दिखाए अपने तेवर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।